दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप की है रेल विकास निगम लिमिटेड ने। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी को काफ़ी बड़े ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। डेली एक ना एक ऑर्डर प्राप्त हो रहा है, काफ़ी शानदार बिजनेस है। लेकिन स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई निचले लेवल से, काफ़ी बड़ी तेज़ी के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम IRFC की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप का खुलासा हुआ है। IRFC आने वाले इसमें अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले कर रही है। क्या ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। साथ में IRCTC की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है, यानी अब क्या डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर शेयर खरीदेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। IRCTC जिसका मोनोपोली बिजनेस है, चाहे कैटरिंग का हो या फिर ऑनलाइन टिकट का बिजनेस हो, काफ़ी शानदार है। लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है। क्या है आगे की संभावना। साथ में हम यहाँ पे आनंद राठी वेल्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया और उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले। आज 368 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.42% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट थी, इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला और स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दिया नोटिस के माध्यम से कि वो लोएस्ट बिडर साबित हुए हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC प्रोजेक्ट करना है, और जिसमें डिज़ाइन, सप्लाई, एरिक्सन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, टोटल प्रोजेक्ट आप कंप्लीट ये करके देगी। और इसमें इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का प्रोजेक्ट भी होगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा, वर्क्स होगा। तो यह राया दुर्गा स्टेशन से लेके टोपर गढ़ा के बीच में है। टोटल जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट देखें तो 156 करोड़ 35,81,976.60 रुपीज़ है और यह बिड के माध्यम से इनको प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। इसका जो समय सीमा तय की गई है वो 18 मंथ है, यानी 1.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना होगा कंपनी को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने HFCL लिमिटेड के साथ में और एरियल टेलीकॉम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक कोलैबोरेशन साइन किया है। और ये जो एक देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी PIA एग्रीमेंट इन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ में साइन किया है। और इस पार्टनरशिप का मकसद है डेवलपिंग, अपग्रेडिंग और ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग मिडल मील नेटवर्क भारत नेट, जो भारत नेट की कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए इन सब कंपनियों ने मिलकर पार्टनरशिप की है। तो 13,253 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें लोएस्ट बिडर बन के इन्होंने इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है। 3 साल के अंदर इस पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा और 10 साल के लिए मेंटेनेंस सेवाएं इसको प्रोजेक्ट के लिए देनी होगी। मेंटेनेंस फ़ी यहाँ पे 5.5% है कि टोटल कैपिटल है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एनुअली फर्स्ट 5 ईयर के लिए 6.5% और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 6.5% नेक्स्ट 5 ईयर के लिए रहेगा। भारत नेट का यहाँ पे मकसद है कि हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र में देना और रिमोट एरिया जहाँ पे अभी तक नेटवर्क की नहीं है, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए उस क्षेत्र में इंटरनेट की सेवा देना, ताकि लोग देख सकते हो अपनी सारी सेवाओं का फ़ायदा ले पाए। जहाँ पे बैंकिंग सेवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, तो डिजिटल इंडिया के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। और ये देख सकते हो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस समय कंपनी को मिला है, तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। 124 के आसपास की क्लोजिंग थी, 0.024% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते कि लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 मंथ का हाई इसका 166.90 के आसपास था। 1 ईयर का हाई इसका 229 का है और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है 229। अब 3 मंथ का लो देखें तो 117.21 का है। 1 ईयर का लो इसका 116.65 के आसपास है और 3 ईयर का लो देखें तो 19.30 का है और 5 ईयर का लो यहाँ पे 19.30 है।
यानी स्टॉक 20 रुपये से भी नीचे आ गया था और वहाँ से काफ़ी अच्छी इसने दौड़ लगाई, 229 तक पहुँचा और अब ऊपर के लेवल से लगभग 100 रुपये डिस्काउंट में फिर आ गया है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IRFC लिमिटेड, NBCFDC और AIF एक जॉइंट है फोर्स बनाया है। तो इसका मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो औरतें हैं 500 उनको मजबूत करना, उनको बिजनेस से जोड़ना, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारना। नूह और हरिद्वार में ये जो 500 औरतें हैं उनको इस काम से जोड़ा जाएगा और इसके लिए ये जॉइंट वेंचर्स बनाया गया, समझ लीजिए। तो ये देखो कि नूह हरियाणा के अंदर आप देखें तो ये एक बड़ा एम्पावरमेंट रूरल वीमेन के लिए, उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, उनकी ज़िंदगी को ऊपर लाने के लिए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन यानी AIF और ने कोलैबोरेशन किया यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में, और साथ में नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे आपस में हाथ मिलाया ताकि उन महिलाओं को ऊपर उठाया जा सके, उनके लिए रोज़गार की पैदा किया जाए और उनको एम्पावर किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा नेक काम किया जा रहा है जिसमें IRFC का बड़ा एक रोल है। तो देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ी शानदार खबर की है। इनको सिलाई मशीन दी जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है और उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे खड़ा किया जाएगा। इस क्षेत्र की महिलाएं जो अपना स्वरोजगार कर पाएगी और इसके लिए देखो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है मेरा बिल, उसके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप भी की है जिसके माध्यम से जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स तैयार किए जाएंगे। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है जिसमें IRFC ने भी अपना रोल प्ले किया है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इस समय इंडिया की जो टोटल GDP में महिलाओं का योगदान 18% के आसपास है और ये काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना होगा। महिलाओं को भी अपने पैरों पे खड़ा होकर उनको आत्मनिर्भर करने के लिए कोशिश की जा रही है। सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसमें आप देखें इन कंपनियों का एक बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। अब एक और जो यहाँ पे संभावना बन रही है कि IRFC जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, इस बार रेलवे बजट काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, यानी पिछली बार जितना ही है लेकिन वो काफ़ी बड़ा है, जिससे रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो या फिर रेलवे कवच की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, उन सब में IRFC का बड़ा रोल है। तो आने वाले समय IRFC डेफिनेटली बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं हम IRCTC की तरफ, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ। 728 पर आज क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.90% की यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 859 के आसपास है, 1 ईयर का हाई इसका 1138 का है और 3 ईयर का हाई इसका 1138 के आसपास है, लेकिन 5 ईयर का हाई 1279 का है। तो स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे 3 ईयर मंथ का लो इसका 709 का है और 1 ईयर का लो भी देखें तो 709 है, लेकिन 3 ईयर का लो 567 के आसपास है और 5 ईयर का लो अगर देखें तो 154 का है। स्टॉक अब देखते हो कि ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हो चुका है, लेकिन पिछले दिन उसने अच्छी खासी दौड़ भी लगाई थी। कंपनी ने अब डिविडेंड का ऐलान कर दिया और इसकी रिकॉर्ड डेट देख सकते हो कि निकल चुका है। एक्सएक्ट डेट 20 तारीख थी जो निकल चुकी है। तो अब अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो 3 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, यानी 150% का डिविडेंड कंपनी देगी फाइनेंशियल 2024-25 के लिए। और इसकी रिकॉर्ड डेट 20 तारीख थी, 20 तारीख कल निकल चुकी है। अब 20 तारीख तक जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे उन सबको डिविडेंड मिल जाएगा 3 रुपये पर शेयर। ये पेमेंट सेकंड इंटरिम डिविडेंड दे रही है कंपनी, लेकिन अब जो खरीदारी करेंगे उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और डिविडेंड आप देखें तो इसके आने वाले 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा, जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी काफ़ी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो करीब 32.2% के आसपास CAGR है पिछले 5 साल का। और यहाँ पे इसका कंपनी का जो ROE का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 3 साल का तो काफ़ी शानदार है, करीब 41.9% के आसपास है और डिविडेंड पे आउट 44.3% के आसपास है। कुल मिला के सेहत काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे इसका कंपनी का कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 23 करोड़ के आसपास था, जो 23 में बढ़ के 61 करोड़ हुआ, जो इस समय मार्च 2024 में 262 करोड़ तक पहुँच गया है। ये काफ़ी शानदार बात है। अब चलते हैं हम आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की तरफ। 4002 पर क्लोजिंग थी, 3.63% की शानदार तेज़ी देखने को मिली क्योंकि रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो आनंद राठी वेल्थ यहाँ पे एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में देने जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि बोनस के अलॉटमेंट कमेटी है जो उन्होंने 21 फरवरी यानी आज फैसला कर दिया है
कि बोनस की रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दिया 5 मार्च 2024। तो 5 मार्च के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा आनंद राठी वेल्थ का। तो डेट आ चुकी है, इस डेट का खास आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रिजल्ट की बात करें इसके, तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर था Q3 का। रिवेन्यू 244.21 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 30.41% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 77.02 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 33.2% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 18.58 रहा, जहाँ पे 33.96% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 31.54% रहा, जहाँ पे 2.14% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर था और आने वाला समय काफ़ी शानदार रह सकता है। ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप डिविडेंड भी प्राप्त कर सकते हैं, बोनस ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।